चिड़िया जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो मदद की गुहार लगा रही थी। कोई मेरी मदद करे, मेरे पाँव पर जख्म हो गया है, खून बह रहा है। कोई मेरे पाँव पर पट्टी बांध दे, दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। एक नेक दिल इंसान जो किसान था अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों से वापस आ रहा था। अरे अरे, ऐसी तेज बारिश में ये चिड़िया बेचारी कैसे बेआसरा गिरी पड़ी है। मुझे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। किसान चिड़िया के पास जाता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चिड़िया, कहाँ है आपका घर? मेरा कोई बड़ा सा घर तो नहीं है, मगर एक छोटा सा तिनकों का घोंसला है, नदी के पास जंगल में। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुँचा दूँ तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? ये सुनकर चिड़िया निराश हो जाती है और कहती है, मैं गरीब कमजोर छोटी चिड़िया, भला आप बड़े इंसान को क्या दे सकती हूँ? हाँ, मैं आपके लिए संगीत गा सकती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था ताकि तुम जान लो कि मैं बिना लालच के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर किसान चिड़िया को अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लेता है और जंगल की ओर चलता है। ऐसे मौसम में पक्षियों को अपने घरों में ही रहना चाहिए। मैं जब घर से निकली तो मौसम ठीक था, फिर अचानक बरसात शुरू हो गई और मैं तेज बारिश के कारण वहाँ गिर गई। वो सामने है मेरा घोंसला। चिड़िया के घोंसले के पास जाकर किसान चिड़िया को दोनों हाथों से आराम से उठाता है और उसे घोंसले में रख देता है। चोट 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अब मैं जाता हूँ। मैं आपकी ये नेकी हमेशा याद रखूंगी जो आपने बिना किसी लालच के की। हाँ, ये तो है, कोई लालच नहीं, मुझे कोई लालच नहीं था। किसान अपनी राह लेता है और चिड़िया वहाँ बैठकर अपने किसी दोस्त का इंतजार करने लगती है। कालू जी, चाय बन गई है, जाओ अब जल्दी से गरम गरम पकोड़े ले आओ। बारिश में चाय पकोड़ा खाने का तो अपना ही मजा है। जाता हूँ, मैं लाऊंगा कुछ पकोड़े और एक समोसा भी, साथ में जलेबी, जो मीठे में खाएंगे हम। कालू अपने घर से निकलता है। वो सीधा चील के ढाबे पर जाता है। चील दी, 20 के पकोड़े, समोसा और 10 की जलेबी डाल दें। कौवे, रुको, थोड़ा इंतजार करना होगा, आज बारिश के कारण सारे पकोड़े ही जल्दी बिक गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद चील ढाबे वाली कौवे को उसकी मांगी हुई सारी चीजें ही दे देती है। कौवा बैग लेकर जा रहा था कि पेड़ की डाल पर अपने घोंसले में बैठी हुई चिड़िया कौवे को आवाज देती है। कौवे, कौवे भैया सुनिए, मेरे पास आए। कौवा इधर उधर देखकर वहां जाता है और अपना समोसों पकोड़ों वाला बैग अपने पीछे छुपा लेता है। चिड़िया, क्या बात है? कौवे भैया, आज मैं इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई थी, वहाँ मैं घायल हो गई। एक नेक दिल इंसान मुझे मेरे घोंसले तक छोड़ गया है। शुक्र करो वो इंसान नेक दिल था, वरना इंसान तो बंदूक से मार देते हैं। जैसे हम पक्षी एक जैसे नहीं होते, वैसे भी इंसान भी एक जैसे नहीं होते। कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। कालू भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को ला दो। मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो पीछे क्या छुपाया हुआ है आपने? वो तो गोरी की दवा है। कल से तेज बुखार है गोरी को और साथ सर में दर्द भी। रुको, मैं गोरी को दवा देकर अभी आया। कालू जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। पाँव टूट गया है चिड़िया का। मैंने कहा मैं गोरी को दवा देकर उसे भोजन ला दूंगा। वो चिड़िया तुम्हारी राह देख रही होगी। चल कालू, मैंने चाय डाल दी है, जल्दी जल्दी से पकोड़े सीधे करो। चिड़िया वहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी, मगर कोई भी चिड़िया की मदद को नहीं आता। अब भूख बहुत बढ़ रही थी और वो भूख से नढाल हो रही थी। आपने उस चिड़िया की मदद भी की, मगर आधी। वो कैसे पत्नी जी?
वो बेचारी घायल थी, वो खाएगी क्या, ये नहीं सोचा आपने? मैं तो भूल ही गया। मेरा छाता कहाँ है? मैं चिड़िया को रोटी दे आती हूँ। फिर किसान की पत्नी अपना छाता लेकर चिड़िया को रोटी देने चली जाती है। वो तेज बारिश में चलती हुई घने जंगल में पहुँच जाती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। चिड़िया, भूजो तो, मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए? मैं नहीं जानती, अगर कोई खाने की चीज़ हो तो मेरी जान बच जाएगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई हूँ। रोटी देखकर चिड़िया की तो जान में जान आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए ये सोचा। चिड़िया किसान की पत्नी से रोटी लेकर खा लेती है। मैं हमेशा ये एहसान याद रखूंगी। किसान की पत्नी चली जाती है। बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है और थोड़े दिनों बाद चिड़िया का पाँव भी ठीक हो जाता है। आज मैं ठीक हूँ, आज मैं किसान और उसकी पत्नी को मिलने जाऊंगी। चिड़िया ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी से कुछ तिनके लगाकर अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी चलो, आज लाल मिर्ची तोड़नी है। जल्दी चलो, धूप बढ़ रही है। मुन्ना सो ही नहीं रहा, मैं कब से इसे सुला रही हूँ। इसे साथ ले आओ, बड़े पेड़ के नीचे ठंडी छांव होती है। मुन्ने को छांव में लिटाकर हम काम कर लेंगे। फिर किसान की पत्नी अपने मुन्ने को लेकर बैलगाड़ी पर बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिर्ची के खेत में पहुंच जाते हैं। यहाँ लेट जाए मेरा मुन्ना, मैं थोड़ा काम कर लूँ मेरे मुन्ने। किसान की पत्नी अपने मुन्ने को बड़े पेड़ के नीचे लिटाकर मिर्ची तोड़ने चली जाती है। उड़ती उड़ती चिड़िया भी उधर आ जाती है। अब चिड़िया मुकम्मल तौर पर स्वस्थ थी। वो पेड़ के ऊपर वाली डाल पर बैठकर मुन्ने के साथ खेलने लगती है। चिड़िया चू चू करती तो मुन्ना हंसने लगता। चिड़िया छुप जाती तो मुन्ना रोने लगता। चिड़िया सामने आती तो मुन्ना हंसने लगता। फिर अचानक चिड़िया का ध्यान झाड़ियों की तरफ जाता है। एक नाग मुन्ने की तरफ बढ़ रहा था। ये नाग मुन्ने को नुकसान भी पहुंचा सकता है, मुझे किसान और उसकी पत्नी को बताना होगा। चिड़िया शोर मचाती है। सांप, सांप, वहाँ काला सांप है, मुन्ने को यहाँ से उठा लें। किसान की पत्नी दौड़कर वहाँ आती है और अपने मुन्ने को उठाकर सीने से लगा लेती है। भागो भागो यहाँ से, सुनिए जी, जल्दी आइए और सांप को भगाइए आकर। मैं आपको धन्यवाद बोलने आई थी माँ जी। चिड़िया, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, जब मैंने तुम्हारी मदद की तो सोच रहा था कि तुम छोटी चिड़िया मेरे किसी काम नहीं आ सकती हो और मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मगर आज विश्वास हो गया कि हमें कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हमेशा दूसरों से भलाई करो। धन्यवाद चिड़िया, ये तुम्हारा एहसान है हम पर। चिड़िया बहुत खुश थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गौरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा, ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कौवी जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम, देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं
और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी, जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब हैं। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के दाने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने देर रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवाकर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं हल चलाकर अपनी सोने की हंडिया ढूंढ लेती। गुड़िया कौवों को ऐसे लालच देकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी करो, अपने ट्रैक्टर पर बैठो और हल चलाओ। हम चिड़िया के खेत से सोने की हंडिया ढूंढ लेते हैं। मैं अभी अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के खेत में हल चलाता हूँ। कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया, ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते गए। एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, ना जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया, अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई हैं कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कौवी से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है।
गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कौवे अंकल और गौरी आंटी हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा अब फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं।